हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेएस एजुकेशन। ए भिडियो आलोचना करिबा +3 सेकंड सेमेस्टर आपण मानकर हिस्ट्री ऑनर्स बा मेजर हिस्ट्री रो कोर पेपर 1 एवं 2 रो संपूर्ण सिलेबस आमे ए भिडियो आलोचना करिबा। तेणुकर भिडियो को जारी स्किप न करी आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। तडे न करी चलंतु आज भिडियो स्टार्ट करिबा। तो प्रथम देखिबा कोर पेपर 4 रो यूनिट 1 प्रथम एकक। कोर पेपर 4 रो यूनिट 1 प्रथम एकक रही रोमियो गणतंत्र, जो कि रोमियो गणतंत्र उत्पत्ति एवं विकास विषय आपण मैंने पढ़े। ता सहित रोमर भौगोलिक अवस्थिति एवं स्थलाकृति, तार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रोम नगरी प्रतिष्ठा, रोमियो साधारणतंत्र सामाजिक जीवन, रोमर राजनैतिक अवस्था एवं रोमियो संविधान, रोमियो साधारणतंत्र बलय, रोमियो साम्राज्य प्रतिष्ठा पाई अगस्ट सीजरଙ୍କର अवदान, रोमियो साम्राज्यर युद्ध एवं साम्राज्य विस्तार एवं प्राचीन रोमरे राजनैतिक विकास, जूलियस सीजर विषय में पढ़े। मानव सभ्यता को रोमियो मानकर अवदान बा विश्व संस्कृति को रोमियो मानकर अवदान, तापरे रोमियो दासत्व प्रथा, तापर अछि अर्थनैतिक परिवर्तन, रोमर कृषि भित्तिक अर्थनीति, शहरीकरण और वाणिज्य एवं आदर्श प्रश्नावली रही अछि आपण मानकर। तो एगुटिक आपण माने सब पढ़िबे यूनिट 1 रे। यूनिट 1 रे केवल आपण माने रोम विषय ही पढ़िबे। रोमर गणतंत्र विषय, रोमियो गणतंत्र उत्पत्ति एवं विकास विषय पढ़िबे। तापर अछि द्वितीय एकक बा यूनिट 2। द्वितीय एकक रे अछि प्राचीन रोमर धर्म और संस्कृति। प्राचीन रोमर धर्म और संस्कृति एथरे अछि प्राचीन रोमियो धर्म, तार मिथ्यावाद, रोमियो साम्राज्य रे ख्रिस्टियन धर्म, काटो, स्टोइक एवं एपिक्यूरिय दर्शन, प्राचीन रोमियो संस्कृति, प्राचीन रोम साम्राज्यर संकट काल, रोमियो साम्राज्यर पतनर कारण एवं तार आदर्श प्रश्नावली विषय। तो एगुटिक सब आपण पढ़े यूनिट 2 रे। तापर आसी तृतीय एकक बा यूनिट 3। तृतीय एकक अछि ख्रीष्टीय सप्तम रु चतुर्दश शताब्दी मध्य यूरोप रे अर्थनैतिक विकास। ख्रीष्ट सप्तम शताब्दी रु चतुर्दश शताब्दी मध्य यूरोप रे जो अर्थनैतिक विकास घटिला से विषय एवं आपण माने पढ़िबे। तो एथरे अछि उत्पादनर योजना, मध्ययुग यूरोप रो अर्थनैतिक जीवन, मध्ययुग यूरोप रो कृषि, सामंतवाद पद्धति, भूमि दास मानकर स्थान, मध्ययुगर शेष भागरी कृषिर उन्नति, शिल्प वाणिज्य और वाणिज्यवादर उन्नति, वाणिज्यवादर स्वरूप, वाणिज्यवादर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सहर और वाणिज्य जो अच्छी सहर और वाणिज्य अभिवृद्धिर कारण, यांत्रिक विज्ञान प्रगति, इटालीय नगर राज्य, मध्ययुगरी विकसित यूरोपीय नगर केन्द्र एथिरे अछि नगर केन्द्र विकास कारण, सामंतवादर संकट काल, सामंतवादर संज्ञा, सामंतवादर उत्पत्ति, सामंतवादर उपकारिता एवं अपकारिता, सामंतवाद विलयर कारण एवं आदर्श प्रश्नावली रही अछि। तेगुडिक रही अछि आपण मानकर यूनिट 3 दी। तापर होछि यूनिट 4 बा चतुर्थ एकक। यूनिट 4 रे अछि मध्ययुगीय यूरोप रो धर्म एवं संस्कृति। मध्ययुगीय यूरोप रो धर्म एवं संस्कृति एथिरे अछि जुदा धर्म अर्थात जीव मानकर मुक्ति और बंचिया पाई संघर्ष, जुदा धर्मर नीतिबाणी, जुदा धर्मर अधपतन और ख्रिस्टियन धर्मर जन्म। तापर अछि ख्रीष्ट धर्म, एथिरे आपण माने रहछि जीशुଙ୍କ जीवनी, जीशुଙ୍କ बाणी, ख्रीष्ट धर्मर प्रसार, ख्रीष्ट धर्मर विश्व धर्म में परिणत होबार कारण, मध्ययुगीय यूरोप रे धर्म और संस्कृति संबंध में एक विशेष आलोचना। तापर अछि इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म आपण माने पढ़िबे महापुरुष मोहम्मद का जीवनी, तांकर धर्म प्रचार, हिजरात बा हिजरा, मोहम्मदଙ୍କର बाणी, इस्लाम धर्म रे साम्यवाद, इस्लाम धर्मर विभाजन, इस्लाम धर्मर अवदान। तापर अछि क्रुसेड युद्ध, जाकि धर्म मध्य युद्ध होता, क्रुसेड युद्धर कारण, क्रुसेड युद्धर गति, आधुनिक युगर आगमन। एगुटिक सब आपण माने पढ़िबे एही यूनिट 4 रे। जुदा धर्म, ख्रीष्ट धर्म एवं इस्लाम धर्म एवं क्रुसेड युद्ध विषय आपण माने पढ़िबे एही यूनिट 4 रे। तापर अछि शेष यूनिट 5 बा पंचम एकक। यूनिट 5 रे अछि मध्य इस्लामीय अंचल गुडिकर समाज व्यवस्था। एथरे अछि इस्लाम धर्म रो आदिवासी सांप्रदायिक पृष्ठभूमि, जो कि इस्लाम धर्मर उद्भव, इस्लाम धर्मर प्रसार, खलीफा मानकर राज्य और शासन। तापर अछि ओमायद खलीफा वृंद, अब्बासिद
ଖଲିଫା ବୃନ୍ଦ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର, ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଗତି, ସୁଫି ଧର୍ମ, ତାପରେ ଅଛି ସହରୀକରଣ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ, ନଗରଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ମନୋଭାବ ଏବଂ ତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଏହା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 5ରେ। ଯାହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର मेजर हिस्ट्री बा हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 4 रो संपूर्ण सिलेबस। तापर अछि हंतु तापरे एबे हम देखिबा आपण मानकर कोर पेपर 3 रो सिलेबस। कोर पेपर 3 रो यूनिट 1 रो अछि अर्थनीति एवं समाज। ख्रीष्टपूर्व 300 रु 300 ख्रीष्टाब्द मध्यरे अर्थनीति एवं समाज ही परिथिला से विषय रे हमें पढ़िबा। तो प्रथम एककर प्रथम अध्याय रही कृषि भित्तिक अर्थनीतिर विस्तृति। एथिरे आपण माने पढ़िबे ख्रीष्टपूर्व 300 रु 300 ख्रीष्टाब्द मध्य कृषि बसति अंचल, कृषक, जमीर श्रेणी विभाग, बसति योजना, मेगास्थेनिक भारतीय समाज रे श्रेणीकरण, सीता, जनपद, जलसेचन, सुदर्शन तड़ाक एवं कृषि उत्पादन, मालिकाना सत्व एवं उत्पादक संपर्क। ए विषय आपण माने पढ़िबे यूनिट 1 प्रथम अध्याय रे। तापर यूनिट 1 द्वितीय अध्याय रही नगरांचल अभिवृद्धि। यह मध्य ख्रीष्टपूर्व 300 रु 300 ख्रीष्टाब्द मध्य उत्तर भारतीय नगर समूह, केंद्र भारतीय नगर समूह, डेक्कान नगर समूह, हस्तशिल्प और हस्तशिल्पर उत्पादन, हस्तशिल्पी संघ, वाणिज्य और वाणिज्यिक पथ, अंतर्वाणिज्य पथ, वाणिज्य केंद्र, अंतर्वाणिज्य पण्य द्रव्य, क्षुद्र वाणिज्य, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया सहित वाणिज्य, निम्न और महान रेशम पथ, दक्षिण पूर्व एशिया रे भारतीय वाणिज्य, भारत रोम वाणिज्य, कर, लाभ और ऋण, भारत रे रोमान मुद्रा, भारतीय प्रचलित धातु मुद्रा व्यवस्था। एगुड़िक चौबण पढ़े द्वितीय अध्याय बा सेकेंड चैप्टर रे। तापरे यूनिट 1 शेष चैप्टर रही तृतीय अध्याय। एथि रही सामाजिक स्तरीकरण, जो कि आपण माने पढ़े श्रेणी, वर्ण, जाति, अस्पृश्यता, लिंग, विवाह एवं संपत्ति संपर्क। ए विषय आपण माने थर्ड चैप्टर रे पढ़िबे। तेला यूनिट 1 तापर अछि यूनिट 2। यूनिट 2 रे अछि राजनीतिर परिवर्तित स्वरूप। या मध्य ख्रीष्टपूर्व 300 रु 300 ख्रीष्टाब्द पर्यंत अटे। एथि अछि चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ रे अछि मौर्य साम्राज्यर विस्तृति एवं प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य 322 रु ख्रीष्टपूर्व 298 पर्यंत। तापर सेल्युकस सहित युद्ध, पश्चिम भारत अभियान, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्युकस सहित युद्ध, तांकर पश्चिम भारत अभियान। तापर बिंदुसार विषय आपण माने पढ़िबे। तापर अशोक विषय पढ़िबे। शिलालेख, अशोक धर्म, बौद्ध धर्म प्रसार निमंते पदक्षेप, अशोकंकर उत्तराधिकारी, मौर्य साम्राज्यर पतन, दुर्बल उत्तराधिकारी, मौर्य मानकर विशाल साम्राज्य और प्रादेशिक कर्मचारी मानकर अत्याचार मनोवृत्ति, अशोकंक अहिंसा नीति, अर्थर अभाव, आभ्यंतरीण षड्यंत्र, विदेशी आक्रमण, ब्राह्मण मानकर तीव्र प्रतिक्रिया, मौर्य शासन पतन रे अशोकंकर उत्तरदायित्व। तापर अछि मौर्य संस्कृति। एथिरे राजनीतिक अवस्था, केंद्र सरकार, शासक, मंत्री परिषद, सचिवालय, साधारण प्रशासन सेवा, प्रादेशिक शासन व्यवस्था, जिला शासन, ग्राम शासन, करद राज्य, गुप्तचर विभाग, विचार विभागीय प्रशासन, सामरिक संगठन, राजस्व, जलसेचन, जनहितकारी कार्य, पौर शासन, शिल्प और हस्तकर्म परिषद, वैदेशिक परिषद, जनगणना परिषद, ओजन और माप पद्धति, उत्पादित द्रव्यर निरीक्षण परिषद, कर परिषद, सामाजिक जीवन, विवाह व्यवस्था, नायर स्थान, खाद्य, वस्त्र एवं अलंकार, क्रीड़ा एवं कौतुकर माध्यम, दास प्रथा, नैतिक जीवन, अर्थनैतिक अवस्था, कृषक मानकर अवस्था, शिल्प व्यवसाय एवं वाणिज्य, शिक्षा, साहित्य, कृति। एगुड़िक सब आपण पढ़िबे चतुर्थ अध्याय रे। तापर अछि पंचम अध्याय अछि जंतु कुषाण युग। कुषाण वंशर प्रारंभिक शासकगण। एगुड़िक विषय आपण माने पढ़िबे। आपण माने स्क्रीनशॉट नि जंतु नहले भिडियोटी बहुत लंबा हिजबो। तापर षष्ठ अध्याय रे अछि सातवाहन एवं सेमानकर राजतंत्र। सातवाहन एवं सेमानकर राजतंत्र। तापर सप्तम अध्याय रे अछि प्राचीन भारत रे गणसंघ। प्राचीन भारत रे गणसंघ ए सब रही आपण मानकर यूनिट 2 रे। तापर आसिला यूनिट 3। यूनिट 3 रे अछि जंतु आद्य मध्ययुगीय भारतर प्रारंभिक बा प्रारंभ काल ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी 750 ख्रीष्टाब्द पर्यंत। अष्टम अध्याय रे अछि गुप्त युगर कृषि भित्तिक विस्तार, जो कि आपण पढ़िबे कृषि विषयक ज्ञान एवं प्रजुक्ति विद्यार प्रगति। एगुड़िक सब रही आपण माने स्क्रीनशॉट नै जानते जे आपरे अछि
ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ନଗର ପତନ ସମସ୍ୟା। ଏଥିରେ ଅଛି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଶୈଳୀ, ବାଣିଜ୍ୟର ପତନ, ମୁଦ୍ରାର ବିରଳତା, ନଗର ବସତିର ପତନ। ତାପରେ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ନୂତନ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବିର୍ଭାବ, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜାତି ଗୁଡ଼ିକର ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଶୂଦ୍ର, ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରକାର ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ସ୍ଥାନ, ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରକାରଭେଦ ସବୁ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି 11ଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଥିରେ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜତନ୍ତ୍ର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 12ଶ ଅଧ୍ୟାୟ। 12ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜନୀତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜନୀତି, ପଲ୍ଲବ ରାଜନୀତି, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜନୀତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଶାସକମାନେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋଳ ରାଜନୀତି। ଏହା ରହିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 12ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତାପରେ ଆସିଲା 13ଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଥିରେ ରହିଛି ଡେକାନ ରାଜନୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ରହିଛି 14ଶ ଅଧ୍ୟାୟ। 14ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଭାରତର ରାଜନୀତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 6ଷ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଗୁପ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକଗଣ, ମୌଖରୀ ରାଜବଂଶ, ବଲ୍ଲଭୀର ମୈତ୍ରିକ ଗଣ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 4। ଏଥିରେ ଅଛି ଧର୍ମ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମାଜ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300ରୁ 750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 15ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ, ପରମ୍ପରାର ଦୃଢ଼ୀକରଣ। ତାପରେ ଅଛି 16ଶ ଅଧ୍ୟାୟ। 16ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଅସ୍ତିକବାଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ। ତାପରେ ଅଛି 17ଶ ଅଧ୍ୟାୟ। 17ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ତନ୍ତ୍ରବାଦର ଆରମ୍ଭ। ତାପରେ ରହିଛି ୟୁନିଟ୍ 5 ବା ଶେଷ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କୋର୍ ପେପର୍ 3ର। ଏଥିରେ ଅଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300ରୁ 750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 18ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଯଥା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ, ପାଲି ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ସାହିତ୍ୟ, ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି, ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ। ତାପରେ 19ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦ, ସ୍ତୂପ, ସ୍ତମ୍ଭ ଆଧାର, ଦଣ୍ଡ, ଶୀର୍ଷଭାଗ, ଗୁମ୍ଫା, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତାପରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରହିଛି ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗାନ୍ଧାର କଳା, ମଥୁରା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ତାପରେ ଗୁପ୍ତ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କୋର୍ ପେପର 3 ଏବଂ 4ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍, ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଏହା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଜର ହିଷ୍ଟ୍ରିର କୋର୍ ପେପର 3 ଏବଂ 4ର ସିଲାବସ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏହାର ପଢ଼ିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।